नया घर, एक छोटा सा परिवार, उनका छोटा सा घर, माँ, पिता और उनकी 8 साल की बेटी जो हैप्पी फैमिली थी। उन्होंने अभी अभी शहर से दूर एक नया घर खरीदा था, एक सुंदर बड़ा घर। लेकिन उस घर में कदम रखते ही एक अजीब सी बात महसूस होती थी। उनको बहुत खामोशी महसूस होती थी, ऐसी खामोशी जो खा जाए। पहली रात पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। सब सो रहे थे। तभी ठक 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 ऊपर से किसी के चलने की आवाज। धीरे धीरे कोई भारी चीज की आवाज थी। माँ अचानक उठ गई और डर के बाहर गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ गया। वो अपने पति की तरफ देखती है। वो गहरी नींद में थे। फिर दोबारा आवाज आया, पर इस बार आवाज तेज थी। माँ धीरे धीरे बिस्तर से उतरती। ठंडी फर्श पर उसके कदम कांप रहे थे। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। ऊपर जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवार उसे देख रही हो। ऊपर पहुंचकर सब कुछ शांत, कोई नहीं, न कोई आवाज, न कोई साया, बस लंबा अंधेरा गलियारा। माँ खुद को समझाती है, शायद मेरा वहम था। वो वापस नीचे आकर सो जाती है। लेकिन उस रात के बाद घर की खामोशी पहले जैसी नहीं रही। अब वो खामोशी डराने लगी थी। अगली सुबह धूप निकलती है। माँ किचन में खाना बना रही थी। बर्तनों की हल्की आवाज़ें, गैस की जलती हुई लौ। तभी ऐसा लगा जैसे कोई पीछे फर्श पर कुछ घसीट रहा है। माँ के हाथ कांप गए। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी। कोई नहीं। लेकिन तभी दोबारा आवाज आई, ठक 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 ऊपर से। फिर वही कदमों की आवाज, इस बार पहले से ज्यादा भारी। माँ का गला सूख गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। एक कदम के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो ऊपर एक कमरे के पास पहुंची, दरवाजे के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। ना चेहरा, ना आंखें, बस चलता फिरता अंधेरा। वो हिल भी नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। माँ चीख भी नहीं पाई। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक वो पीछे मुड़ी और भागते हुए नीचे आई। कांपते हाथों से उसने अपने पति को फोन लगाया। लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, उसकी बेटी अभी भी ऊपर थी। ऊपर से बेटी के रोने की आवाज आने लगी। माँ का दिल बैठ गया। डर के बावजूद वो फिर से ऊपर जाने लगी। लेकिन सीढ़ियों के बीच में वही काली परछाई खड़ी थी। इस बार बहुत पास, इतनी पास कि उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस हो रही थी। माँ डर के मारे अपनी आंखें कस कर बंद कर लेती है। पूरा घर बिल्कुल शांत। जब वो धीरे धीरे आंखें खोलती है, परछाई गायब, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। माँ तुरंत अपनी बेटी के कमरे में भागती है। उसकी बेटी कोने में बैठी रो रही थी। माँ उसे उठाकर नीचे ले आती है। मुख्य दरवाज़ा खुलता है। पति घर आ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
घर में कुछ आ चुका था। पति कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ऊपर से तेज भागने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। लाइट्स हल्की हल्की चपकने लगी। बेटी डरकर अपनी माँ से चिपक गई। घर की हवा अचानक ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें ऊपर से देख रहा हो। तीनों की नज़रें धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ उठती है, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्हें समझ आ चुका था, घर में वो 3 लोग अकेले नहीं थे। उन्होंने एक पादरी को बुलाया। जैसे ही पादरी घर के अंदर कदम रखता है, अचानक पूरा घर घनी धुंध से भरने लगता है। दिन का उजाला होते हुए भी घर अंधेरा लगने लगा और फिर उस धुंध के बीच वही काली परछाई दिखाई देती है। इस बार पहले से ज़्यादा साफ पादरी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और कांपती आवाज़ में कहता है, ये सिर्फ रात की चीज़ नहीं है, ये दिन में भी दिखाई देती है और अब इस घर को बचाया नहीं जा सकता। उतना कहकर वो पीछे हट जाता है। तभी वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और हवा में उड़कर गायब हो जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद भी घर का डर खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद वो परिवार वो घर छोड़ देता है। नया शहर, नया घर। उन्होंने सोचा सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रात ठक 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 ऊपर से फिर वही कदमों की आवाज़। माँ की आंखें धीरे धीरे खुलती है और उसके चेहरे पर डर वापस लौट आता है, क्योंकि अब उसे समझ